स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में संख्या की। नंबर क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इस टाइप की संख्याओं में चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वर्ग कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, जैसे 51 था, 52 था, 98 था, 97 था। इन बड़े नंबरों का वर्ग कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप लोग देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि पूरा बेस से हमने वहां पे बताया हुआ है कि कैसे वर्ग निकाला जाता है और कैसे नहीं निकाला जाता है। सारी बातें हमने उस वीडियो में बताई हुई हैं आप लोगों को, तो वो वीडियो देखें आप, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि वो वीडियो अंत तक, स्टार्टिंग से अंत तक वो वीडियो काम करेगा आपका। स्टार्टिंग से अंत तक वो वीडियो काम करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप देखें। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि संख्याएं क्या होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इनको। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसे नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं आप लोग। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, और जिन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए होता क्या है इसमें, जो प्राकृत संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्याएं जो होती है वो एक से स्टार्ट होती हैं। प्राकृत संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं। एक से 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। डॉट डॉट क्या होता है? अनंत तक होता है। जो हमारी ये प्राकृत संख्याएं होती हैं क्या होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या। अब इसी में बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं, जिसे होल नंबर कहते हैं आप लोग, होल नंबर। देखिए इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, केवल प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है। आप लोग सही से देखिए, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो एक से स्टार्टिंग होती हैं। कहां से स्टार्टिंग होती है? एक से स्टार्टिंग होती है जो प्राकृत संख्या होती है। जो होल नंबर होते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है, वो कहां से होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक, इस तरह से अनंत तक। तो इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। वो भी किस चीज का अंतर होता है? 0 का अंतर होता है। और इसमें 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होती है। ये आपके हो गए प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ये पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिन्हें आप होल नंबर कहते हैं। अब इसी में बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर मतलब पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक, जो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक देखिए 3 टाइप के होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के पूर्णांक होते हैं। तो धन पूर्णांक, धन पूर्णांक होता है, और कौन सा? ऋण पूर्णांक होता है। कौन सा? ऋण पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक होता है और ऋण पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होता है। और क्या होता है? और उदासीन कह सकते हैं आप, तीसरा उदासीन कह सकते हैं। देखिए होता क्या है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में क्या होता है? जैसे ये नंबर है, ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। तो जो 0 से किस तरह में लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो जाएंगे? ये धन पूर्णांक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? धन पूर्णांक हो जाएंगे। और जब 0 से इस तरफ लिखेंगे तो क्या होता है? ऋण पूर्णांक।
यानी -1 -2 और -3 और -4 डॉट डॉट अनंत तक। ये क्या होते हैं? धन पूर्णांक ये होते हैं और ऋण पूर्णांक ये होते हैं। धन पूर्णांक ये होते हैं और ऋण पूर्णांक ये होते हैं। इसको इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर। कोई भी पूछे आपसे पूर्णांक कितने होते हैं तो 3 बताएंगे। कितने? 3 बताएंगे। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, उदासीन भी होता है जो 0 होता है। उदासीन कौन सा होता है? केवल 0 होता है। वो इसलिए 0 होता है कि 0 के आगे आप चाहे माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, 0 के आगे आप माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए 0 को क्या बोल देते हैं? उदासीन बोल देते हैं। इसलिए 0 को क्या बोल देते हैं? उदासीन बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गए, धन पूर्णांक और धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। प्राकृत संख्या फिर से देख लेते हैं एक बार कि जो प्राकृत संख्या क्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्या वो कहां से स्टार्ट होती हैं? वो स्टार्ट होती है हमारी 0 से। जो पूर्ण संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं हमारी। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। यहीं पे अगर हम लोग बात करें, यहीं पे अगर बात करें कि सम विषम, यहीं पे संख्याएं होती हैं सम विषम, सम और विषम। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सवाल में पूछा जाता है कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग? वो संख्याएं, जब सम संख्या की बात करेगा, सम संख्या, जब सम संख्या की बात करेगा तो क्या बताएंगे कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्या कहलाते हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं वो संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या होती है, जैसे हमने लिख दिया 3, अब क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं विभाजित है। तो आप जान गए कि ये सम नहीं, ये क्या है? विषम है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4, क्या लिख दिया यहाँ पे? 4। तो 4 को देखेंगे, क्या ये 2 से विभाजित है? विभाजित है। तो क्या होगा? ये हमारी सम संख्या होगी। अगर सम विषम की बात की जाए तो कैसे हम लोग निकालेंगे? क्या बोलेंगे कि वो संख्या जो 2 से विभाजित होती है, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उसे सम कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम कहते हैं। जैसे बात कर ले विषम संख्या, विषम संख्या, तो क्या बताएंगे? वे संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या में क्या होता है? वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे ये 15 क्या 2 से विभाजित है? नहीं है। तो क्या हो गया? ये विषम संख्या होगी। और जैसे 225 लिख दिया हमने, 225 लिख दिया, बड़ा नंबर लिख दिया। अब हमें ये नहीं पता है कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। सम है कि विषम है ये हमको नहीं पता। सम है कि विषम है ये चीज हमको नहीं पता है। तो क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे। अगर 2 से भाग चला जाता है तो वो सम हो जाती है, अगर भाग नहीं जाता है तो विषम होती है। तो देखते हैं कि 225 में क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्या हो गई? ये संख्या तुम्हारी विषम संख्या हो गई। अगर 2 का भाग चला जाता तो क्या होता? सम संख्या हो जाती है आपकी। क्या हो जाती?
सम संख्याएं हो जाती हैं आपकी। अब यहीं पे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। यहीं पे अगर बात करें अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहीं पे अगर हम लोग बात करें अभाज्य संख्याओं की, ये अभाज्य संख्या कहते किसको हैं और कितनी होती हैं, और कितनी होती हैं ये संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं और ये संख्या होती कितनी है, ये देख लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं और कितनी ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और किसे कहते हैं। तो हम लोग सीधे बोलेंगे वे संख्याएं, अभाज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे, वे संख्या, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है। क्या बताएंगे, स्वयं से विभाजित होती है, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्वयं से डिवाइड होती है वो संख्याएं, वो संख्याएं, कौन सी संख्या, वो संख्याएं जिनमें किसी और संख्या का भाग न जाए, जो खुद की संख्या से ही कटे, जो खुद की ही संख्या से डिवाइड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें किसी और संख्या का भाग ना जाए, या तो एक का जाए या तो जो संख्या है उसी संख्या का भाग जाए, किसी और तीसरी संख्या का भाग ना जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया 2, जैसे हमने लिख दिया 2, क्या लिख दिया 2, तो अब 2 हमने देखा कि 2 में किसका भाग चला जाएगा, 2 में तो 1 का भाग जाएगा और 2 का चला जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, और किसी का नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। हमने बात किया यहाँ पे 7 की बात की यहाँ पे, तो देखो 7 में किसी का भाग जाएगा क्या, केवल 7 से ही ये संख्या डिवाइड होगी। किससे, केवल 7 से या 1 से, केवल 7 से या 1 से, तो ये अभाज्य संख्या होगी तुम्हारी। और जैसे बात करें 9 की, तो अब देखिए जरा 9 की बात करते हैं, तो देखिए ये 9 से तो कटेगी और 3 से भी कटेगी, 3 से भी डिवाइड होगी ना, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखो 3 का भी भाग जा रहा है। हमने क्या बताया, वो संख्या जो स्वयं के भाग से डिवाइड होती है, स्वयं से डिवाइड होती है, तो ये क्या स्वयं से हो रही है, स्वयं से तो होगी और 3 से भी हो रही है, तो ये तुम्हारी नहीं होगी। इसी हिसाब से 11, 13, 19, 17 ये क्या है, सब ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें खुद का भाग जा रहा है, किसी और नंबर का भाग नहीं जा रहा है, किसी और नंबर का भाग नहीं जा रहा है, ये खुद के नंबरों से डिवाइड हो रही है। देख लेते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या की बात करें हम लोग, जैसे कि अभाज्य संख्या की बात करें तो ये कितनी होती है, तो 1 से लेकर 1 से लेकर 100 तक, कितने तक, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। कितनी होती हैं, 25 संख्या होती है। 1 से लेकर 100 तक 25 संख्याएं होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। कौन सी, ये अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती हैं, जिसमें 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 1 से 50 तक 15 संख्याएं होती हैं अभाज्य। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। 50 से 100 तक
कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। और पूछा जाए टोटल 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कितनी होंगी? 1 से 100 तक 25 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 25 संख्याएं होंगी। इसी तरह से बात करते हैं अगर हम लोग अपरिमेय और अपरिमेय की। ये समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं भाज्य और अभाज्य, किसे कहते हैं, कैसे कितनी संख्याएं होती हैं, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। और अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं जरा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय। अपरिमेय देखो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या? Q का मान 0 ना हो, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 ना हो। Q का मान क्या ना हो? 0 ना हो। P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान क्या ना हो? 0 ना हो। और देखो अपरिमेय संख्या की बात कर लें, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या देख ले, 1/2, 3/4, 5/7, 6/9, 6/5, ये सब क्या लिखी है आपकी? ये सब परिमेय संख्याएं लिखी हैं। ये सब क्या लिखी हुई हैं? परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर यहीं पे बात करें अपरिमेय संख्या की, यहीं पे बात करते हैं जैसे अपरिमेय संख्या की, तो बात कर लेते हैं जैसे पाई। पाई ये क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। और बात कर लेते हैं जैसे यहीं पे √2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात कर लेते हैं √3 यहीं पे, तो ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है आपकी। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। यहीं पे -√2 हो जाए, -√3 हो जाए, तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए एक बार फिर से क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q का मान क्या ना हो? 0 ना हो। यानी कि ये जो इसका हर है वो ना क्या ना हो? 0 ना हो। हर क्या ना हो? 0 ना हो। वो क्या होती है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और जैसे यहीं पे एक बात आ जाती है कि 0 क्या है? 0 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? 0 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो 0 क्या बताएंगे हमको? मैं क्या जानता हूं कि Q का मान 0 ना हो। अगर P का मान 0 होता है तो होता रहे, Q का मान ना हो 0, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे? बटे में 1 होगा कि नहीं होगा? बटे में क्या होगा? 0 के बटे में 1 होगा। अब हमने क्या बताया? P/Q के रूप में लिखा जाए जिसे परिमेय कहते हैं, और Q का मान केवल 0 ना हो। तो देखो क्या Q का मान 0 है? यहाँ पे नहीं है। क्या है? 1। तो ये क्या है? 0। 0 परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। देख लीजिए ये किस तरह से होता है। और अपरिमेय संख्या ये होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये होती है। इस तरह से देख लीजिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या समझ लीजिए। हाँ, पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7, 22/7। तो पाई का मान जो होता है 22/7, वो अपरिमेय नहीं होगा। वो क्या होगा? वो परिमेय होगा। क्योंकि देखो P/Q के रूप में इसको लिखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? P/Q के रूप में इसको लिखा जा रहा है। इस वजह से ये क्या होगी? परिमेय होगी। और अपरिमेय कौन सी होगी? ये केवल आपका पाई होगा और ये संख्याएं होंगी। ये क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। देख लीजिए अगर यहीं पे लिखा हो √4 लिखा हो, तो
तो ये तुम्हारा अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि रूट 4 से देखो क्या 2 बाहर निकल रहा है, 2 बाहर निकल रहा है ना, 2 बाहर निकल आएगा। अपरिमेय संख्या सिर्फ वही होती है जो कि रूट से बाहर ना निकले, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे साथ बने रहिए।